नंद के आनंद भयो, जय कन्हैया लाल की। नमस्कार मित्रों, भगवान के बंदे हम सब भगवान के अवतरण दिवस पर भगवान के दर्शन करना चाहते हैं। भगवान धरती पर समय समय पर आकर अपनी लीला दिखलाते हैं। जन्माष्टमी पर मंदिरों में पुजारी विशेष पूजा करते हैं। बच्चे भगवान की झांकियाँ दिखलाकर ऐसे दृश्य प्रस्तुत करते हैं कि लगता है सचमुच भगवान ही प्रकट हो गए हैं। पल भर को ऐसा ही एहसास होता है कि हम सचमुच ही भगवान के साकार दर्शन ही कर रहे हैं। सूरदास जी का नाम कौन नहीं जानता। कहते हैं कि वे भगवान के बाल रूप के प्रत्यक्ष दर्शन प्रतिदिन करते थे। यह सच ही है। एक बालक की जिद के आगे जैसे माँ हार जाती है और घर में कितना भी काम पड़ा हो उसके साथ समय भी व्यतीत करती है, उसको खिलाती है और उसकी हर जिद को पूरा करने का भरसक प्रयत्न करती है। ठीक इसी तरह से भगवान भी होते हैं और भगवान भक्त से भगवान का ऐसा ही कुछ नाता होता है। जब कोई भक्त बहुत जिद करता है कि मुझे भगवान तुम्हें छोड़कर और कुछ भी नहीं चाहिए, तब भगवान को स्वयं धरती पर आना ही पड़ता है और उसके साथ समय व्यतीत करना ही पड़ता है, उसको दर्शन देने होते हैं। ऐसे ही सूरदास जी भी बाल गोपाल के साथ खेलते थे और इसी भक्ति के भाव में उन्होंने बहुत से पदों की रचना की जिन्हें हम सूर सागर के नाम से जानते हैं। सूर सागर के जो बाल लीला के पद हैं उन्हें कृष्ण माधुरी से मैंने लिया है और कुछ पदों का हम यहाँ पर अभी आनंद लेते हैं और भगवान की भक्ति का भी। इस पद में जो सूरदास जी ने वर्णन किया है, छोटे कान्हा माँ यशोदा से चांद लेने की जिद कर रहे हैं। माँ उन्हें तरह तरह से बहला रही हैं, कह रही हैं बाल गोपाल तुम ये खा लो, तुम वह खा लो, तुम ये खिलौना ले लो, तुम वह खिलौना ले लो, मगर बाल गोपाल है कि मानते ही नहीं। कान्हा तो बस चंदा लेंगे और वह चंदा लेकर ही मानेंगे। आज तो उन्होंने जिद ठान ली है। मैया जी की हाथ की उंगली को अपने हाथ से, अपने छोटे से हाथ से पकड़कर आसमान की तरफ ऊंचा उठाकर कहते हैं मुझे वो चंदा चाहिए, मैं तो वही चांद खिलौना लूँगा, मुझे वही चंदा चाहिए। अब माँ फिर समझा रहे हैं बेटा तुम शहद खा लो, तुम मेवे खा लो, तुम काजू बादाम मिश्री किशमिश इतने मेवे माखन कुछ भी खा लो, तुम कानों की लटकन ले लो, तुम झुमके पहन लो, तुम खिलौना ले लो, मगर चंदा नहीं आता धरती पर, चंदा धरती पे थोड़ी आता है। फिर से कान्हा जी रोने लगे, नहीं मुझे तो चंदा ही चाहिए, मुझे तो वही चंदा चाहिए वो जो ऊपर है। तब मैया जी को एक उपाय सूझता है। माँ जी क्या करती हैं, वह एक बड़ा सा कटोरा लेकर आती हैं और उसमें जल भर लिया, जल भरकर उसे धरती पर रख दिया। धरती पर रखने से जब चंदा का प्रतिबिंब उसमें बनता है वह चंदा सा ही जान पड़ता है। मैया जी ने सोचा कि कान्हा जी बहल जाएंगे, मगर कान्हा जी उतर गए गोदी से, खुश हुए एक बार। मगर उसके बाद जब उन्होंने कटोरे में चंदा को ढूंढा तो चांद नहीं मिला। उनको तो फिर से रोना आ गया और वो खूब जोर जोर से धरती पर पसर पसर के रोने लगे, मुझे चंदा चाहिए, मुझे चंदा चाहिए। इतने खूबसूरत अंदाज में सूरदास जी ने इसे इस प्रकार से कहा है, मेरो माई ऐसो हठी बाल गोविंदा, अपने कर कही गगन बतावत, खेलन को मांगे चंदा, बासन में जल धर्यो यशोदा, हरि को आन दिखावे, रुदन करत ढूंढत नहीं पावत, चंदन धरनी क्यों आवे, मधुमेवा पकवान मिठाई माही, लेहु मेरे छोना, चकई डोर पाट के लटकन, लेहु मेरे बाल खिलौना,
संत उबारन असुर संहारन दूरी करत दुख कंदा। सूरदास बलि गई यशोदा उपजो कंस निकंदा। तब सूरदास जी अंत में कहते हैं कि वे जो मेरे कंस का संहार करने वाले मेरे भगवान जो धरती पर प्रकट हो गए हैं, उनकी माँ यशोदा बार बार बलिहारी जाती हैं। जय हो भगवान जी की। एक और पद है, मैया मैं तो चंद खिलौना ले हूँ, जेहू लोट धरती पर अबही तेरी गोद न आए हूँ। सुर भी को पै पान न करी हूँ, बेनी सिर न गुहे हूँ। हैं हो पूत नंद बाबा को, तेरो सुत न कहे हूँ। आगे आओ बात सुन मेरी, बल देवही न जने हूँ। हंस सम सच कह रही हो क्या तुम? अभी चलो मेरा ब्याह करने। एकदम से बहल गए दुल्हनिया का नाम सुनकर और कहने लगे, अभी चलो मेरी शादी करने, अभी मेरा ब्याह कर दो। सूरदास जी हंस रहे हैं और कह रहे हैं कि कान्हा जी की शादी में मैं तो कुटिल बराती बनकर जाऊंगा और वहाँ जाकर के मंगल के गीत गाऊंगा। जय कन्हैया लाल की।